अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा व क़ाल तआला व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरा वर्तहलतिल आखिरतु मुक़बिला व लिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून फ़कूनू मिन अब्नाइल आखिरह वला तकूनू मिन अब्नाइद दुनिया इन्न लिकुल्लि उम्मिन यतबउहा वलदुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, हमारा और आपका और सारी इंसानियत का खालिक और मालिक एक अल्लाह है। अल्लाह हमारा रब है। उसने हमको और आपको पैदा किया है, बनाया है। दुनिया में असबाब के तौर पर मुझे और आपको वजूद में लाने वाले मेरे माँ बाप हैं। हर माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि मेरी औलाद ऐसी हो और ऐसी हो और ऐसी हो, और हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए कुछ ख्वाब देखते हैं। कोई सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, कोई सोचता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, कोई सोचता है मेरा बेटा आलिम और मुफ्ती बने, कोई सोचता है कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बने। अलग अलग, अच्छा, जो सोचते हैं उसके मुताबिक रास्ता इख्तियार करते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो फिर तालीम का मेयार क्या होगा, तालीम की लाइन क्या होगी। बच्चे को आलिम और मुफ्ती बनाना है तो उसका मेयार क्या होगा और उसकी लाइन क्या होगी। बच्चे को बिजनेसमैन बनाना है तो उसका रास्ता क्या होगा। तो सब वो रास्ता फिर इख्तियार करते हैं। और अगर वो बच्चा अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा कर देता है तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है और माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि मेरा बेटा वैसा बन गया जैसा माँ चाहता था, मेरा बेटा वो बन गया जो मैं चाहता था। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह भी अपने बंदे के बारे में ये चाहता है कि मेरा बंदा ऐसा बने और ऐसा बने और ऐसा बने और ऐसा बने। अब ये बंदा वैसा बन जाता है जैसा अल्लाह चाहता है तो अल्लाह इस पर फख्र फरमाते हैं। अल्लाह इस पर फख्र फरमाते हैं, खुश होते हैं, फरिश्तों से कहते हैं, देखो जी, देखो मेरा ये बंदा। अगर बेटा वैसा न बने जैसा माँ बाप चाहते हैं, सारे असबाब इख्तियार किए जाएं, लेकिन उसके बावजूद वो गलत माहौल में और गलत दोस्तियों में पड़कर बिगड़ जाए और गलत रास्ते पर पड़ जाए, बुराइयों की तरफ चला जाए, नशे का आदी बन जाए, जुआ खेलने लगे, बुरे लड़कों की सोहबत में पहुंच जाए, तो माँ बाप नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं। जब तक बस चलता है मारते हैं, डांटते हैं, और जब वो सब खत्म हो जाता है और फिर उम्मीद नहीं रहती कि ये अब वापस लौटेगा, ये सुधरेगा, तो थक हार कर वो माँ बाप उस बेटे को अपने से आग कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, बिल्कुल इसी तरह जब कोई बंदा अल्लाह का फरमाबरदार बन जाता है और जो अल्लाह चाहता है और जैसा अल्लाह चाहता है बंदा वैसा बन जाता है, तो फिर अल्लाह उस पर फख्र फरमाते हैं और अल्लाह उससे खुश होते हैं। और ऐसी खुशी और ऐसा फख्र फरमाया कि हम उसका कान बन जाते हैं जिससे वो सुनता है,
हम उसकी आंख बन जाते हैं जिससे वो देखता है, हम उसका हाथ बन जाते हैं जिससे वो पकड़ता है, फिर उसकी जबान से जो निकलता है उसके जबान के निकलते ही हम उसको पूरा कर देते हैं। फिर उन बंदों से कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूं। वो जवाब वो फिर उन बंदों से कहता है उजीबु दावत दा, तुम जब पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूं। लेकिन यही बंदा अगर ये नाफरमान हो जाए, अगर ये बागी हो जाए, ये गलत रास्ता इख्तियार कर ले, बावजूद समझाने के और बताने के न माने, तो फिर अल्लाह ताला इससे अपना ताल्लुक तोड़ देते हैं और फिर अल्लाह इसको धुतकार देते हैं, इसको धक्का दे देते हैं, फिर इस पर अपनी लानत भेजते हैं और फिर इसको हमेशा हमेशा के लिए नाकाम कर देते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अब अल्लाह अपने बंदे को कैसा देखना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, फरमाया व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ि हौना। सबसे पहली बात तो ये कि हम इंसानों को अल्लाह ने अब्द कहा है। अब्द के माना गुलाम और गुलाम के माना नौकर। अब्द के माना गुलाम और गुलाम के माना नौकर। नौकर कैसा होता है? मालिक कहे कि जी गेट पर बैठ जाओ, बहुत अच्छा। मालिक कहे गोदाम में झाड़ू लगा दो, कि जी बहुत अच्छा। मालिक कहे कि सौदा ले आओ, कि जी बहुत अच्छा। मालिक कहे बच्चों को स्कूल पहुंचा दो, कि जी बहुत अच्छा। मालिक कहे गाड़ी साफ कर दो, कि जी बहुत अच्छा। मालिक कहे कि जो फला जगह से पैसे ले आओ, कि जी बहुत अच्छा। जो नौकर अपने मालिक की हर बात पर जी बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा, और जैसे जैसे मालिक बताता जाए वैसे वैसे करता चला जाए और अपनी जिंदगी गुजार दे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल यूं मालिक की खिदमत कर करके अपनी जिंदगी गुजार दी। अब इस नौकर की बच्ची बड़ी हो गई और उसकी शादी का वक्त आ गया, रिश्ता भी कर दिया। एक दिन ये नौकर अपने मालिक के पास पहुंचा तो चेहरे से बड़ा परेशान और तब चेहरे से बड़ी मायूसी झलक रही थी। मालिक ने इसको देखा, पूछा अब्दुल्ला क्या बात है, तुम आज बड़े परेशान नजर आ रहे हो, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, मुझे बताओ क्या बात है। तो वो नौकर बोला, साहब जी बच्ची की तारीख तय हो गई है, शादी सर पर आ गई है और इंतजाम कुछ भी नहीं। बच्ची की फिक्र मेरी जान घुलाए दे रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है, इसमें शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, क्या होगा। मालिक ने कहा बस इतनी सी बात, अब्दुल्ला तू परेशान क्यों होता है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, और वो बच्ची तेरी थोड़ी है, जैसे वो तेरी बच्ची है मेरी भी बच्ची है, फिक्र मत कर, मैं अपनी बच्चियों की तरह उसे रुखसत करूंगा। ओहो, मालिक के जबान से निकले ये दो जुमले उस नौकर के चेहरे पर ऐसा इत्मीनान ले आते हैं और ऐसी खुशी ले आते हैं कि ये मालिक का शुक्र अदा करते नहीं थकता। और फिर उसके बाद घर जाता है तो घर मिठाई लेकर जाता है और बड़ा खुश पहुंचता है, खाना खाता है, मिठाई खाता है, कहता है लाओ मेरी चादर, मैं सोने जा रहा हूं। बेगम कहती है तुम कितने मस्त हो, तुम्हारी बेटी की शादी सर पर आ गई, हफ्ता भर रह गया है, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है और तुम ऐसे मस्ती की नींद सोने जा रहे हो और मिठाइयां खा रहे हो, खिलखिला रहे हो, हंस रहे हो। उसने कहा हो जाएगी शादी। अब वो समझाने बैठी कि कुछ तो सोचो,
कैसे करोगे, क्या करोगे, इतने लोग आएंगे, इतने मेहमान होंगे, बच्ची है, चंद जोड़े कपड़े भी नहीं हैं, कैसे रुखसत करोगे, क्या होगा? अरे क्यों फिक्र करती है, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जिंदगी गुजर गई, आज 20 साल हो गए, तुम 2 जोड़े कपड़े तो जमा नहीं कर पाए, शादी कैसे कर दोगे? वो बीवी ने झुंझला कर कहा। तो उस अब्दुल्ला के चेहरे पर और मुस्कुराहट आ गई। अब वो झुंझला कर कहती है, मैं तो इतनी सीरियस बात कर रही हूं और तुम हंसे जा रहे हो, तुम मजाक बना रहे हो। अब वो ये कहता है, अरे बेगम, बात ये नहीं है, मेरी हंसी का राज कुछ और है। कि क्या हुआ? मालिक ने कह दिया है कि ये बेटी खाली तेरी नहीं है, बेटी मेरी भी है, और मैं अपनी बेटी की तरह इसे रुखसत करूंगा। ओहो, अब जो शौहर की जबान से ये जुमला सुना तो बीवी के भी मानो भाग जाग उठे, और वो खुशी के मारे उसने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र, और वो सजदे में चली गई कि अल्लाह ऐसा मालिक सबको दे कि उसने ऐसी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ले। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब कोई बंदा अपने अल्लाह का बन जाता है और अपने अल्लाह की ऐसी ही इताअत और फर्मा बरदारी करता है, रब कहे झुक जाओ तो झुक जाए, रब कहे उठ जाओ तो उठ जाए, रब कहे बिस्तर छोड़ दो तो छोड़ दे, रब कहे माल खर्च कर दो तो खर्च कर दे, रब कहे खाना छोड़ दो तो खाना छोड़ दे, रब कहे पीना छोड़ दो तो पीना छोड़ दे, रब कहे आवाज पस्त कर लो तो आवाज पस्त कर ले, रब कहे निगाहों को झुका लो तो निगाहों को झुका दे, रब कहे कानों की हिफाजत कर लो तो हिफाजत कर ले, रब कहे जबान की हिफाजत कर लो तो जबान को रोक ले। अगर इस तरह ये अपने मालिक का फर्मा बरदार बन जाता है और फिर इस बंदे पर कोई हाल आता है और ये अपने रब को पुकारता है, ए अल्लाह, इसका अल्लाह पूरा नहीं होने पाता, जवाब आता है, हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे, तूने मुझे पुकारा, तूने मुझे याद किया। जब तू मेरा फर्मा बरदार बन गया तो फिर परेशानी कैसी, तकलीफ कैसी, तू क्यों घबराता है? मैं हूं ना, मैं हूं ना, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांग तू क्या चाहता, जो कहेगा पूरी करूंगा। हाँ, हदीस पाक के अंदर फरमाया कि जो बंदे ऐसे बन जाते हैं उनकी शान ये होती है कि लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा, अल्लाह की ज़ात आली पर किसी बात की कसम खा लें, ए मेरे रब तुझे ऐसा करना है, अल्लाह उनकी कसम की लाज रखकर वैसा करके दिखा देता है। शर्त यह है कि रब के बंदे बन जाओ। और मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, एक नौकर मालिक के पास जाए और मालिक उससे ये कहे कि झाड़ू लगा दो, तो जवाब में वो ये कहे, वाजी वाह, फैक्ट्री तुम्हारी, झाड़ू मैं लगाऊं? बच्चों को स्कूल पहुंचा दो, वाजी वाह, बच्चे तुम्हारे, स्कूल मैं पहुंचाऊं? गाड़ी साफ कर दो, वाजी वाह, गाड़ी तुम्हारी, साफ मैं करूं? गेट पर बैठ जाओ, वाजी वाह, फैक्ट्री तुम्हारी, गेट पर मैं बैठूं? क्या इस नौकर को वो मालिक अपने में यहां एक दिन भी बर्दाश्त करेगा? एक दिन भी बर्दाश्त करेगा? फौरन धक्के देकर उसे बाहर निकालेगा कि जा, तू मेरे काम का नहीं, जब तू मेरी एक बात सुन नहीं सकता, मेरी बात मान नहीं सकता, तो फिर मेरे दरवाजे भी तेरे लिए बंद। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, बिल्कुल इसी तरह जब कोई बंदा अपने मालिक का नाफरमान बन जाता है और बगावत पर उतर आता है और उसकी आवाज पर लब्बैक नहीं कहता, उसके कहने पर झुकता नहीं, उसके कहने पर उठता नहीं, अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करता, अपनी जबान की हिफाजत नहीं करता, अपने कान की हिफाजत नहीं करता, हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, मन चाही मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो फिर रब ये कहता है, जा, मेरा तेरा अब कोई ताल्लुक नहीं, तू पुकारता रहेगा और मैं तेरी पुकार का जवाब नहीं दूंगा। हाँ, हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकन्न अल्लाहु
को बुराई से के रास्ते से रुकने की दावत न दी, फिर तुम इस बात की शिकायत मत करना कि तुम पर अल्लाह का अजाब आ गया। फिर अल्लाह का अजाब आ जाए, फिर तुम और तुम्हारे नेक लोग दुआएं मांगते रहेंगे और मैं तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे रहे नहीं, तुम मेरे रहे नहीं। तुम मेरी आवाज पर अगर उठ जाते तो मैं तुमको अपना बना लेता। मैंने सुबह की रात की थकान दूर होने के बाद सुबह के वक्त तुम्हें पुकारा कि तुम अब सो चुके हो, तुम अपनी थकान दूर कर चुके हो, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। फिर भी इतने पे इक्तिफा नहीं किया, आगे और कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे, तेरी नींद से ज्यादा बेहतर है मेरे सामने खड़ा होना, तेरी नींद से ज्यादा बेहतर है तेरी कामयाबी, तेरी नींद से ज्यादा बेहतर है मुझसे अपने दुखड़े सुनाना, तेरी नींद से ज्यादा बेहतर है मुझसे खड़े होकर बातें करना। ये पैगाम दिया, ये दावत दी, ये ऐलान करवाया, फिर भी तुमने न सुना। दिन गुजरा, आधा दिन गुजरा, फिर मैंने तुमको पुकारा, फिर मैंने तुमको दावत दी, मेरे बंदे मेरे पास आजा, मेरे पास आजा। तू कामयाबी का तालिब है ना, तू कामयाब होना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, अपनी मंजिलें पाना चाहता है, अपनी चाहतें पूरी करना चाहता है, मेरे बंदे मेरे पास आ, चाबियां मेरे पास हैं, ताले मैं खोलूंगा, रास्ते मैं बनाऊंगा, दरवाजे मैं खोलूंगा, काम तेरे मैं बनाऊंगा। तू मेरे पास तो आजा, मुझे एक बार अपना दुखड़ा सुना तो दे, मुझसे बातें तो कर ले, जरा मेरे सामने नाक तो रगड़ ले। मैंने फिर भी नहीं सुना। शाम होने लगी तो फिर पुकारा, मेरे बंदे देख तू दिन भर का थका हारा है, अब तो आजा, अब तो अपना दुखड़ा सुना दे, अब तो मेरी बात मान ले। कामयाबी चाहता है ना, दिन भर थक चुका, कामयाबी हाथ नहीं लगी, दिन भर थक चुका, काम नहीं बने, दिन भर थक चुका, मसाइल हल नहीं हुए, आ मेरे पास आ, मेरे बंदे मैं तेरे मसाइल हल करूंगा। मैंने फिर नहीं सुनी। दिन खत्म हो गया, रात की शुरुआत हो गई, सूरज डूब गया, अंधेरा छाने लगा। फिर उसने पुकारा, मेरे बंदे दिन के उजाले में तुझे पुकारता रहा, तुझे दावत देता रहा, तुझे आवाजें देता रहा, लेकिन दुनिया की चमक दमक ने तुझे मेरी तरफ पैर नहीं उठाने दिए, दुनिया की चीजों ने तुझे मेरी तरफ नहीं आने दिया, तेरे कारोबार ने, तेरे पैसे ने, तेरी खेती ने, तेरी मुलाजमत ने, तेरे यारों ने, तेरे दोस्तों ने तुझे मेरे पास नहीं आने दिया। देख अब तू सारे दिन से का थका हारा लौट कर अब अपने घर जा रहा है, लौट कर तू अपनी आरामगाह जा रहा है, तूने अपनी दुकानें बंद करने का इरादा कर लिया, तूने अपने खेत को छोड़ दिया, तूने अपनी मुलाजमत से छुट्टी पाली, तू इन सब से निकल आया, अब तो मेरे पास आजा। आज नहीं खुला दरवाजा तो मायूस क्यों होता है? तू आकर मेरे सामने सर तो झुका, तू आकर मेरा नाम तो ले, तू आकर मेरी खुशामद तो कर। आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल मैं तेरे लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दूंगा। फिर भी नहीं सुनी। फिर एक हिस्सा गुजर गया, तेरी आंखों में नींद उतरने लगी, तुझे नींद सताने लगी और तू नींद के आगोश में जाने के करीब हुआ तो फिर पुकारा, मेरे बंदे तूने दिन जैसा भी गुजारा गुजार लिया, सही गुजारा या गलत गुजारा, मुझको याद करके गुजारा या मुझे भूल कर गुजारा, मेरे सामने सर झुका कर गुजारा या मेरा इनकार करके गुजारा, जैसा भी तूने दिन गुजारा गुजार लिया। अब तो आजा, उस रात के आगोश में जा रहा है जब तेरे ऊपर एक मौत तारी हो जाएगी, तेरी आंखें बंद होंगी, तेरे हाथ पैर ढीले होंगे, तुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, तुझे कोई आता जाता दिखाई नहीं देगा। क्या खबर ये नींद तेरी आखिरी नींद बन जाए, क्या खबर कि तू इसके बाद सुबह न उठ सके, क्या खबर ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। मेरे बंदे इस नींद के आगोश में जाने से पहले पहले एक बार मेरे पास आजा, मैं वादा करता हूं तुझसे कि तू मेरे सामने नाक रगड़ लेगा, मुझसे माफी मांग लेगा, मेरे सामने एक आंसू बहा देगा, मुझे याद कर लेगा, मैं तेरी सारी गलतियों को माफ करके तुझे अपना बना लूंगा। हमने फिर भी नहीं सुना। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब
अब बताओ ये सब करने के बाद फिर कैसे मेरे तुम्हारे मसाइल हल होंगे, फिर कैसे अल्लाह की मदद आएगी, फिर कैसे अल्लाह दुश्मन को मगलूब करेगा, फिर कैसे तुम इज्जतों की बुलंदियों पर पहुंचोगे, फिर कैसे इस जिल्लत से बाहर निकलोगे। जब तक ये उम्मत अल्लाह को राजी करने वाली थी और जब तक ये उम्मत उन अहकामात को पूरा कर रही थी जो रब की तरफ से इसके ऊपर आ रहे थे, रब ने इसको इज्जत दे रखी थी। और अब रब इसकी दुआओं पर वो सब कुछ कर रहा था जो ये चाहता था। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद सहाबा की एक जमात गई, एक इलाके में पहुंची, 3000 सहाबा। चारों तरफ से दुश्मनों को पता चल गया कि जी ये 3000 हैं और इनके पास सामान भी थोड़ा है, तो चारों तरफ से उन 3000 को घेर लिया और घेरने वाले 3 लाख और ये जो घिरे हुए 3000। अब इन 3000 को अपनी मौत नजर आने लगी कि जी अब तो भागने का कोई रास्ता ही नहीं, और 3 लाख के मुकाबले में 3000 का क्या होगा। अब वो जो 3000 थे उन्होंने अपने कमांडर से कहा, अब मेरे तुम्हारे लिए क्या रास्ता है सिवाय इसके कि मौत को गले लगा लिया जाए। उसने कहा कल्ला कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, अल्लाह मेरे साथ है और वो अनकरीब रास्ता निकालेगा। वो अपने साथियों को लेकर आगे बढ़े, बीच मैदान में पहुंचे और उन्होंने अपने साथियों से कहा ठहरो, और आसमान की तरफ सर उठाया और सर उठाकर आवाज लगाई, या रब्बे मोहम्मद उन्सुर उम्मता मोहम्मद, या रब्बे मोहम्मद उन्सुर उम्मता मोहम्मद, या रब्बे मोहम्मद उन्सुर उम्मता मोहम्मद। तीसरी मर्तबा जब ये जुमला जबान से निकला, आसमान के दरवाजे खुले और घुड़सवार आसमान से नीचे उतर आए, और इतने आए कि उन 3 लाख को भागना पड़ा, और अल्लाह ने इन 3000 को कामयाब करके दिखाया। खुदा की कसम, अल्लाह आज भी उसी ताकत के साथ मौजूद है, अल्लाह आज भी उसी ताकत के साथ मौजूद है। मसला यह है कि हम पुकारने वाले कमजोर हो गए, हमारी पुकार बेजान हो गई, हमारी पुकार बेदम हो गई। हमने अपने रब को पुकारना छोड़ दिया, याद करना छोड़ दिया, उससे दिल लगाना छोड़ दिया। ना जाने किस किस को पुकारने में लगे हुए हैं और ना जाने क्या क्या करने में लगे हुए हैं। जो रब सब कुछ करने वाला था, उस रब को राजी करना, उस रब के सामने सर झुकाना, उस रब का एक आजिज बंदा बनकर रहना, उस रब का नौकर और गुलाम बनकर जिंदगी गुजारना, ये हम भूल गए। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, तो रब ने यह मुतालबा किया व इबादुर रहमान कि पहला काम तो तुम ये करो कि तुम रहमान के बंदे बन जाओ, रहमान के गुलाम बन जाओ, रहमान के नौकर बन जाओ। अच्छा, अब नौकर मालिक के साथ कैसे रहता है? नौकर मालिक के साथ कैसे रहता है? जब मालिक सामने आता है, सर जी, सर जी, सर जी, उसकी जबान से सर सर सर, मालिक बैठ न जाए उस वक्त तक नौकर बैठता नहीं, मालिक खा न ले उस वक्त तक खाता नहीं, मालिक आराम करने न चला जाए उस वक्त तक नौकर आराम नहीं करता, मालिक की सीट पर कभी नहीं बैठता, मालिक की मसनद कभी नहीं संभालता। हाँ, नौकर है, मालिक के सामने आजिज बन करके रहता है, मोहताज बन करके रहता है, उसके इशारों को समझने की कोशिश करता है, मेरा मालिक इस वक्त मुझसे क्या चाहता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह भी ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरे सामने आजिज बन करके रहे, अपनी बड़ाई न दिखाए, अपनी बड़ाई न दिखाए। और बड़ाई इसके अंदर अलग अलग रास्तों से आएगी, कभी माल के रास्ते से आएगी, कभी इल्म के रास्ते से आएगी, कभी ओहदे के रास्ते से आएगी, हाँ, कभी हुस्न व जमाल के रास्ते से आएगी।
कभी सलाहियतों के रास्ते से आएगी, ना जाने किन किन रास्तों से बड़ाई इसकी जिंदगी में आएगी। हर मौके पर इसको ये याद रखना है कि मैं रहमान का एक आजिज बंदा हूं, रहमान का एक आजिज बंदा हूं। यूं फरमाया कि तेरी आजिजी कैसी, यमशून अलल अर्ज़ि हौना, कि तुम्हारी चाल से तुम्हारी आजिजी नजर आए, कि तुम जब चल रहे हो तो देखने वाला ये समझ ले कि ये किसी मालिक का गुलाम, किसी मालिक का नौकर जा रहा है। तुम्हारी चाल में अकड़ मकड़ ना हो, तुम्हारी चाल सर उठाकर ना हो, सर झुकाकर हो, तुम्हारी चाल सीना निकाल कर ना हो, सीना झुकाकर हो, कि दूर से देखने वाला ये पहचान ले कि ये किसी मालिक का नौकर है, किसी मालिक का गुलाम है, जो अपनी गुलामी को और अपनी नौकरी को अपने जिस्म से और अपने आज़ा से सारी दुनिया को बताता और दिखाता जा रहा है कि ये रहमान का आजिज बंदा आ रहा है। ये अल्लाह का मुतालबा है। अच्छा, नौकर किसी से झगड़ता नहीं, कोई उससे झगड़े तो वो आकर मालिक से कहता है, साहब जी फैक्ट्री का मैनेजर मुझसे लड़ रहा था, साहब जी फला मुझसे लड़ रहा था, साहब जी फला ने ऐसा किया। हर बात की शिकायत वो मालिक से करता है। रहमान भी यही कहता है, रहमान भी यही कहता है, इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब लोग तुमसे झगड़ने लगें, जब लोग तुम्हें सताने लगें, जब लोग तुम्हें परेशान करने लगें, जब लोग तुम्हें गालियां देने लगें, जब लोग तुम्हें बुरा भला कहने लगें, तो तुम क्या करना, ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि उनसे सलामती की बात करना, प्यार की बात करना, मोहब्बत की बात करना, और ये न कर सको तो उनको सलाम करके चले आना और अपने रब को अपना दुखड़ा सुनाना, अपने रब को अपना दर्द सुनाना। ऐ मेरे रब, तू ही जानता है कि किसने क्या किया और किसने क्या किया। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में गए, और किस लिए गए हैं? ए लोगों, तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ, तुम अल्लाह को एक मान लो, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कर लो, एक अल्लाह का तारुफ कराने, एक अल्लाह की तरफ बुलाने, दुनिया में आखिरत की फिक्र दिलाने, सिर्फ इस मकसद से ताइफ गए हैं। और ताइफ वाले आपको गालियां दे रहे हैं, आपको पत्थर मार रहे हैं, आपको धक्के मार रहे हैं, आपके पीछे बच्चे लगा दिए, वो बच्चे पत्थर मारते हैं, वो बच्चे गालियां देते हैं, वो बच्चे बुरा भला कहते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, और इतना किया जालिमों ने कि आप पर इतने पत्थर बरसाए कि पूरे जिस्म लहू लुहान हो गया, और सर से लेकर पैर तक आप खून में तर हो गए। और एक मौका तो ऐसा आया कि आपने अपने चेहरे के सामने इस तरह हाथ किया और यूं कहा कि लोगों, तुम मेरे दाएं से मार लो, मेरे बाएं से मार लो, मुझे पीछे से मार लो, मेरे सामने से मत मारो, ताकि मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुना सकूं, ताकि मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुना सकूं। रोते जा रहे हैं, पत्थर खाते जा रहे हैं, और यूं पत्थर खाते 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 बेहोश होकर गिर पड़े। ओहो, आसमान पर कोहराम दो ही मर्तबा मचा है। एक मौका वो था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आसमान पर कोहराम मच गया। कहे मेरे रब, ये क्या हो रहा है? तेरा दोस्त, तेरा खलील, तेरा नबी आग में डाला जा रहा है। रब इजाजत दीजिए कि हम जाएं और पानी का एक ऐसा सैलाब उंडेल दें कि ये आग बुझ जाए। आप इजाजत दीजिए, हम हवाओं के ऐसे झोंके चलाएं कि ये आग इन्हीं के घरों को जलाकर खाक कर दे। रब इजाजत दीजिए। फरमाया ना, जाओ इब्राहिम से पूछो, अगर वो ये कहे तो तुम्हें इजाजत। इब्राहिम से पूछा तो इब्राहिम ने यूं कहा, हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। नाना, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हमें न जिब्रील तुम्हारी जरूरत, हमें न इज़राइल तुम्हारी जरूरत, हमें न इसराफील तुम्हारी जरूरत, हमें किसी की जरूरत नहीं। मेरा रब मेरे लिए काफी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा
क्योंकि उनका अपने रब पर ऐसा मजबूत यकीन था कि रब मेरा नुकसान नहीं होने दे सकता, रब मेरा नुकसान नहीं होने दे सकता। रब ने कह दिया है मैं तेरा और तू मेरा, तो वो मेरा नुकसान कैसे होने देगा। फरिश्ते घबरा रहे थे, फरिश्ते बेचैन थे, बेचैनी हद से बढ़ी, रब से इजाजत मांगी, रब ने इजाजत दी और फिर फरिश्तों को दिखाया, देखो मेरे इब्राहिम को कि इतने सख्त हालात के बाद भी उसका यकीन मेरी जात आली पर इतना मजबूत है कि उसे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। जब इस यकीन का इजहार किया इब्राहिम ने, तो रब ने हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग हरगिज मेरे इब्राहिम को छू मत लेना, छू मत लेना। और ये आग जो जलाने वाली है, अब हम हुक्म देते हैं कि इब्राहिम की ठंडक का इंतजाम करो। एक कोहराम उस वक्त मचा और एक कोहराम जब मचा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ में पत्थर बरसाए गए और आप खून से लहूलुहान हो गए और लहूलुहान होकर बेहोश होकर गिर पड़े। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने सहारा दिया और सहारा देकर के आपको उठाया और लाकर एक दरख्त के साये में बिठाया, जहां थोड़ा अमन हुआ और फिर आपका मुंह धुलाया, आप होश में आए। आसमान पर कोहराम था, हे मेरे रब तेरे महबूब के साथ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फरमाया जाओ जाओ और जो मेरा महबूब कहे वो कर देना, जो मेरा महबूब कहे वो कर देना। जिब्रील आ गया, साथ में पहाड़ों का फरिश्ता भी आया, क्योंकि जिस जगह ये हुआ था वो जगह ऐसी है, इधर भी पहाड़, 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 चारों कटोरे की तरह, बीच में ये वादी थी। पहाड़ों का फरिश्ता आया, कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो हम इन पहाड़ों को इस तरह मिला दें और ये सारी बस्ती पीस कर खत्म कर दें, आप इजाजत दीजिए। फरमाया नहीं नहीं। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बस्ती को आसमान पर ले जाऊं और आसमान से इनको पटक कर जमीन पर दे मारूं, सब हलाको बर्बाद हो जाएंगे। फरमाया नहीं नहीं नहीं। फिर उसके बाद दुआ मांगी। दुआ क्या मांगी? अल्लाहुम्मा अश्कू इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला अन्नास। ऐ मेरे रब, मैं अपनी कमजोरी की शिकायत करता हूँ, मैं अपनी बेबसी की शिकायत करता हूँ। मैं क्या करूं कि मैं इनको तेरी बात नहीं समझा पाया, मैं क्या करूं कि इनके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं जगा पाया। ऐ मेरे रब, सारा कसूर मेरा है। इल्लम तकुन साखितन अलैया फला उबाली। ऐ मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो फिर मुझे किसी की परवाह नहीं, फिर मुझे किसी की परवाह नहीं। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब बंदा अपने मालिक का फरमाबरदार बन जाता है तो फिर कितने सख्त से सख्त हालात क्यों ना आ जाएं, वो मालिक यूं कहता है, जाओ मेरे नौकर को तुम्हारी जरूरत हो तो उसकी मदद कर देना, वरना मैं उसके लिए काफी, वरना मैं उसके लिए काफी। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हम अपने अल्लाह से मांगेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा अल्लाह हमारे हालात में हमारी मदद न करे। आजमाइश तो आएगी, आजमाइश तो आएगी। और क्यों आएगी? इसलिए कि रब ने यह कहा है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। चूंकि तुम अपने हो इसलिए आजमाऊंगा। और ये तो दुनिया की तरतीब है, ये तो दुनिया की तरतीब है। आपको रात के 2 बजे पेट में दर्द हुआ, घर पर अकेले थे, फोन किसको करोगे? फोन किसको करोगे? जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी, जिससे सबसे ज्यादा ताल्लुक होगा। घर वाले ये कहेंगे कि जी वो तो सो रहा होगा, अरे मेरा फोन है, वो मेरा यार है, वो मेरा दोस्त है, मेरे फोन पर वो उसकी नींद खराब नहीं होगी, वो खुश होगा। रात के 2 बजे ये फोन करता है कि यार पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी घर आओ।
और वो दोस्त एक फोन पर उठता है और गाड़ी दौड़ाता है और सीधे घर पहुंच जाता है और कहता है यार तुमने बहुत अच्छा किया मुझे बुला लिया, अगर तुम मुझे ना बुलाते तो मुझे शिकायत होती। वो दोस्त कहने लगा यार मेरी वजह से तेरी नींद खराब हो गई। कैसी बात करता है तू, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। जब मैं तेरा और तू मेरा तो फिर नींद की खराबी क्या मतलब? मैं काम नहीं आऊंगा तो कौन काम आएगा? हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब बंदा अल्लाह का बन जाता है तो फिर अल्लाह रात की अंधेरी में इस बंदे को पुकारता है और ये बंदा उस पुकार पर खुश होकर के उठता है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। ये है वो मोहब्बत करने वाले कि जब रात का आखिर हिस्सा आता है तो इनके बिस्तर इनको उछाल देते हैं और ये बिस्तर से खड़े होकर अपने रब के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर रब को पुकारते हैं, कभी जोर से, कभी आहिस्ता, कभी रोकर, कभी हंसकर, कभी चुपके चुपके ये अपने रब को आवाज देते हैं और रब इनकी आवाज पर लब्बैक कहता है। रब इनको दावत देता है, मेरे बंदे आजा, मेरे सामने खड़ा हो जा। हाँ, आमतौर से लोग ये कहते हैं कि जी क्या बताएं, तहज्जुद में आंख नहीं खुलती नहीं, खोलने नहीं दी जाती। हाँ, आंख तो उसकी खुलेगी जो उसकी आवाज को सुनेगा और आवाज उसको दी जाएगी जिससे उसकी मोहब्बत होगी, जिससे उसका ताल्लुक होगा। वही उसकी कुंडी बजाएगा कि उड़ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। एक अल्लाह का बंदा दुआ मांग रहा था और बहुत रो रहा था। उसके रोने पर फरिश्तों को भी तरस आ गया। फरिश्ते कहने लगे, ऐ मेरे रब, ये बंदा अपनी हाजत के लिए इतना रो रहा है, इतना परेशान है, मेरे रब इसकी हाजत पूरी कर दीजिए। तो अल्लाह कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, हाजत तो मैं इसकी पूरी करूंगा, लेकिन इसका रोना मुझे अच्छा लग रहा है, इसका रोना मुझे पसंद आ रहा है। थोड़ा सा और रो ले, इसके रोने से मैं खुश होता हूं, इसका रोना मुझे अच्छा लगता है। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, नमाज पढ़ नहीं पाते, नहीं पढ़ने नहीं दी जाती। मस्जिद की अजान और मस्जिद के दरवाजे के सामने से ये गुजर कर जा रहा है और कहने वाला इससे कहता है, भाई नमाज पढ़ने चलो। ये कहता तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। और फिर कोई इसको समझाता है तो ये कहता है, क्या बताऊं, इरादा करता हूं, जा नहीं पाता, वो आने नहीं देता। अपने घर खाने की दावत पर तुम उसको बुलाते हो जिसको तुम अपना समझते हो। कोई अजनबी आ जाए तो अपने घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देते हो। अभी कल मैं एक निकाह में था, हमारे एक दोस्त थे, वो बताने लगे कि जी हम लोग आए मैरिज हॉल में तो देखा कि 4 आदमी आकर अंदर बैठ गए। अब ना हम जाने, न ये जाने, न वो जाने। हम लोग ये सोचने लगे कौन है भाई, किसका मेहमान है। तो एक बेटे को मैंने कहा कि जरा जाकेट से पूछो आप कहां से आए हैं, कौन हैं, किसके मेहमान हैं। कहने लगे जी इधर से गुजर रहे थे तो देखा, सोचा चल के खाना खा ले। निकलो यहां से, भागो यहां से, चलो यहां से। मुझे उस वक्त याद आया कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने दर पर नहीं आने देता तो फिर दरवाजे से वापस कर देता है कि ना तुम मेरे नहीं हो, मेरे घर नहीं आ सकते। मेरे घर तो वो आएगा जिसको मैंने दावतनामा दिया है, मेरे घर तो वो आएगा जिसके दिल में मैंने अपनी मोहब्बत डाल दी है, मेरे घर में वो आएगा जिसके दिल में मेरी अजमत है, मैं उसे आने दूंगा। तुम मेरे लायक नहीं, तुम मेरे घर के लायक नहीं, तुम मेरे सामने सर झुकाने के लायक नहीं, तुम मेरा नाम लेने के लायक नहीं, तुम मुझे याद करने के लायक नहीं। चलो हटो, दूर जाओ यहां से, भागो यहां से, तुम मेरे नहीं हो, ये घर मेरा है, यहां मैं अपनों को बुलाता हूं। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, तो मालिक के बंदे बनो और ऐसे बंदे बनो कि मालिक यूं कह दे कि ये मेरे हैं। जिन बंदों को अपना बना लेता है उनको रातों की नींद नहीं सताती, बल्कि रातों का जागना उन्हें अच्छा लगता है।
और जिन बंदों को अल्लाह से दोस्ती हो जाती है, कुरान उनकी दोस्ती को बयान करता है, रिजालुन सदकू मआहदुल्लाह अलैहि मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। ये हैं जियाले मर्द, ये हैं जियाले मर्द। तुम कहते हो हम मर्द हैं, अरे मर्द ये हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा किया कि तेरे बनकर जिएंगे, तेरे बनकर जिएंगे, तेरी मानकर जिएंगे, तेरा नाम लेकर जिएंगे, तेरी बड़ाई का तस्करा करके जिएंगे। इसका अहद किया, वादा किया और इस वादे पर वो कायम रहे और इस वादे को पूरा करते करते अपनी मंजिल पर जा में पहुंचे। कुछ ऐसे हैं जो अभी अपने इस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं और ये ऐसे मर्द हैं कि इनके इरादों में दुनिया के हालात, दुनिया की मसरूफियत, दुनिया की मशगूलियत, इनकी तिजारत, इनकी औलाद, इनका खेत, इनके कारोबार, इनके दोस्त, इनकी महफिलें, इनकी मजलिसें, कोई चीज रुकावट नहीं बनती। ये अपने इरादों में पुख्ता हैं और इनके इरादों में कोई तब्दीली नहीं आती। हाँ, अल्लाह ऐसा मर्द देखना चाहते हैं। क्या मर्द मर्द होने की दुहाई देते हो? जानते हो मर्द कौन है? रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मर्द वो हैं जिनको दुनिया की तिजारतें, दुनिया की मसरूफियत, शादी और ब्याह, घर और बाहर, खेत और खलियान, ये सारी चीजें अल्लाह से गाफिल नहीं करती, अल्लाह से गाफिल नहीं करती। वो दिन हो या रात, तन्हाई हो या मजमा, अंधेरा हो या उजाला, अपने रब को याद करते हैं और रब ने जिससे रोक दिया उससे रुक जाते हैं, रब ने जिसकी इजाजत दी वो कर गुजरते हैं। हाँ, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से पाक हो जाती है। वो रात की अंधेरी में भी गलत कामों की तरफ कदम नहीं उठाते, उनके हाथ नहीं चलते, उनकी निगाह नहीं उठती। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हम अल्लाह के ऐसे फरमा बरदार और ऐसे इबादत गुजार बंदे बन जाएं तो फिर अल्लाह ताला ऐलान करता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तुम में से जो आदमी अपने अमाल अच्छे कर लेगा, जो आदमी मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, शहरी हो, देहाती हो, पढ़ा लिखा हो, बेपढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, अपने अमाल अच्छे कर ले, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर ले, अल्लाह से ताल्लुक कायम कर ले, अल्लाह की मानकर जीने वाला बन जाए, नबी की इताअत करने वाला बन जाए, नबी से मोहब्बत करने वाला बन जाए, जो ऐसी जिंदगी गुजारेगा, कुरान ऐलान करता है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम ऐसों को पाकीज़ा जिंदगी दे देंगे, चैन सुकून वाली जिंदगी दे देंगे, जहां कोई बेचैनी नहीं होगी, जहां कोई बेसुकूनी नहीं होगी, माल नहीं होगा फिर भी दिल में सुकून होगा। बड़े से बड़े हालात आएंगे, वो हालात जाहिरी तौर पर परेशान कर सकते हैं, लेकिन उनके दिलों को अल्लाह इत्मीनान दे देगा। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह के बंदे बनो और अल्लाह की बंदियां बनो। कुरान जितनी बात करता है वो खाली मर्दों से नहीं करता, वो सारी बात मर्दों से भी, औरतों से भी, अमीरों से भी, गरीबों से भी, छोटों से भी, बड़ों से भी, पढ़े लिखों से भी, बेपढ़ों से भी, सबसे अल्लाह का ये पैगाम है, सबसे अल्लाह की ये बात है। व इबादुर रहमान, ए मर्दों तुम भी रब के गुलाम बनो, ए औरतों तुम भी रब की गुलाम बनो, ए मर्दों तुम भी अल्लाह की इताअत करने वाले बनो, ए औरतों तुम भी अल्लाह की इताअत करने वाली बनो। इसी वजह से कुरान ने जो कामयाबी का ऐलान किया वहां अलग अलग दोनों को जिक्र किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत, मर्द हो या औरत, जो अमल को अच्छा बना लेगा हम उसे पाकीज़ा जिंदगी दे देंगे। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के बंदे बन करके जिएंगे, अल्लाह के गुलाम बन करके जिएंगे, अल्लाह के अहकामात को पूरा करेंगे, अपनी जिंदगी को हसीन और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे
और जिंदगी हसीन कैसे बनेगी कि जिन कामों से रब ने मना कर दिया उनसे रुक जाओ, जिन कामों का रब ने करने की इजाजत दे दी उन्हें करने लगो, जिन कामों को करने का जो तरीका नबी ने बताया उस तरीके पर करते चले जाओ, और जिन कामों के करने के तरीका नबी ने गलत कह दिया कि ये नहीं कर सकते उससे रुक जाओ। नबी की इत्तिबा इख्तियार कर लो, अल्लाह की इत्तिबा इख्तियार कर लो, नबी की मोहब्बत दिल में पैदा कर लो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा कर दो। अल्लाह ऐलान करता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं जो कामयाब हैं। करोगे? सब करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त आएगा उस वक्त जिस वक्त तुम दुनिया से जा रहे होगे, जमीन का वो खित्ता भी रोएगा, आसमान का वो दरवाजा भी रोएगा जिससे तुम्हारे अमाल जाया करते थे, जहां तुम नाक रगड़ा करते थे, जहां तुम बैठकर अल्लाह को याद किया करते थे, ये सब के सब रोएंगे और आंसू बहाएंगे, हाय मेरे रब का याद करने वाला मेरे बीच से चला चला। और मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, कायनात की सारी चीजें तुम्हारे लिए गवाही देंगी, तुम्हारे लिए गवाही देंगे। इसलिए ये नियत करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के बंदे बन करके जिएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। सच्ची बात तो यह है कि मेरा भी अभी दिल नहीं भरा आपसे बात करते हुए, मैं बात सिर्फ शुरू कर पाया अभी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे के 2 जुज़ हैं, अभी तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ही पर बात रह गई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तो बात ही अभी नहीं आ पाई। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, वक्त कम है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, अल्लाह ने मौका दिया इस दुनिया में, तो इंशाअल्लाह फिर मिल बैठेंगे और फिर अपने नबी को याद करेंगे और अपने नबी के तस्करे करेंगे। और अगर यहाँ ना हुई तो कल इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी, वहां इसी तरह बैठकर अपने नबी के तस्करे करेंगे इंशाअल्लाह। करोगे? अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। आगे जो निज़ाम हो वो उस निज़ाम की तरतीब पर जलसा जैसे चलेगा, और जब ख़त्म होगा एहतमाम से, इस नियत के साथ कि न जाने किस अल्लाह के बंदे की ज़बान से अल्लाह कौन सी बात कहलवा दे और वो मेरी ज़िंदगी के बदलने का सबब बन जाए। जैसे आप सुकून से बैठे हो ऐसे ही सुकून से बैठे रहना। आप लखनऊ वालों की मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है, आप बड़े मेहमान नवाज लोग हो और अपने मेहमानों की बड़ी कदर करते हो। मैं आपका मेहमान हूँ, आप सब मेरे मेज़बान हो। अपने मेहमान की इस बात की लाज रखना कि ये जितना मजमा बैठा है, जब तक दुआ ना हो जाए यहाँ से कोई उठ कर ना जाए। करोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, अब आपका दिल चाह रहा होगा कि जी मौलवी साहब से मुसाफा कर लें, तो देखो ऐसा मैं सलाम कर रहा हूँ, आप मेरे सलाम का जवाब दे दो, मुसाफा उधार है। आइंदा इंशाअल्लाह जब आएंगे तो मुसाफा भी करेंगे, और अगर यहाँ ना कर पाए तो कल इंशाअल्लाह जन्नत में मुसाफा होगा। ठीक है इंशाअल्लाह? सारा मजमा ऐसी सुकून से बैठेगा। अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे, और अल्लाह आपको अपने शहर की मेहमानदारी की लाज रखने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बना दे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लो। लेकिन देखो, मुसाफे की शर्त वही है, दुआ हो भी जाए तब भी यही शर्त है, मुसाफा इंशाअल्लाह आइंदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। वअनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अरहमर राहिमीन, या मालिकल मुल्क, या क़ाज़ियल हाजात, या दफ़िअल बलियात, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि आति नुफूसिना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए मेरे रब, हम सब गवाही देते हैं कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। हम गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ए मेरे रब, हम सब ईमान लाए तेरी ज़ात पर, तेरे फरिश्तों पर, तेरी किताबों पर, तेरे रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर। ए मेरे रब, हमारे ईमान को सलामत रख, हमारे ईमान को सलामत रख, हमारे ईमान को सलामत रख। ए अल्लाह, सारी दुनिया हमारे ईमान की सौदागर बन गई है, अपने करम से हमारे ईमान को बचा लीजिए, हमारे ईमान को बचा लीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। आप राज़ी हो जाइए, आप राज़ी हो जाइए, आप राज़ी हो जाइए। जैसा आप चाहते हैं वैसा बना लीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा बना लीजिए। जो आपको पसंद है वो करने की तौफीक दे दीजिए। जिससे आप नाराज़ होते हैं उससे बचा लीजिए, जिससे आप नाराज़ होते हैं उससे बचा लीजिए। ए अल्लाह, हमारी दुनिया भी संवार दीजिए, हमारी आखिरत भी संवार दीजिए। हमें दुनिया और आखिरत में किसी का मोहताज न रखिए, हमें दुनिया और आखिरत में किसी का मोहताज न रखिए। ए अल्लाह, ये तेरे नबी की लाडली उम्मत है और ये उम्मत इस वक्त चारों तरफ से नरगे में घिरी हुई है। बातिल ने इस पर शिकंजे कस रखे हैं। ए करीम आका, करीम आका, ए मूसा की मदद करने वाले अल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने वाले अल्लाह, ए बदर के मैदान में फरिश्तों को उतारने वाले अल्लाह, अपने करम से आज फरिश्तों को उतार दीजिए, अपने करम से आज फरिश्तों को उतार दीजिए और उन बेकसों और बेसहारों की भरपूर मुआवनत फरमा दीजिए, भरपूर मदद फरमा दीजिए। ए अल्लाह, वो बेकस है, वो बेबस है, वो बेसहारा है, कोई उनकी आवाज भी सुनने को तैयार नहीं, कोई उनकी आवाज भी सुनने को तैयार, कोई उनके पैगाम को भी नहीं सुन रहा। ए अल्लाह, आप तो देख रहे हैं ना, अल्लाह आप तो देख रहे हैं ना, बस कर दीजिए, बस कर दीजिए मेरे अल्लाह। हम ये जानते हैं कि ये सारे हालात हमारी बदअमलियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे कसूरों की वजह से। करीम आका, करीम आका, आप माफ कर दीजिए और अब अपनी मदद उतार दीजिए, अब अपनी मदद उतार दीजिए। आसमानों के दरवाजे खोल दीजिए, आसमानों के दरवाजे खोल दीजिए। ए अल्लाह, बातिल ये कहने लगा कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, बातिल ये कहने लगा कहाँ है तुम्हारी आसमानी मददें। बातिल ये कहने लगा तुम कुरान सुनाते हो, तुम पिछले नबियों के वाक़यात सुनाते हो, आज तुम्हारा अल्लाह कहाँ चला गया, आज तुम्हारे अल्लाह की मददें कहाँ चली गई। अल्लाह, हमको अपनी बदअमलियों की वजह से ये जिल्लत को मुंह देखना पड़ रहा है। ए मेरे रब, ए मेरे रब, उन मासूम यतीम बच्चों और उन मासूम शुहदा पर तरस खाकर अपने करम से आसमानी दरवाजे खोल दीजिए और उनकी भरपूर मदद फरमा दीजिए, भरपूर मदद फरमा दीजिए। आप राजी हो जाइए, आप राजी हो जाइए, आप राजी हो जाइए। अल्लाह, अपना बंदा बनकर जीने की तौफीक दे दीजिए, अपना बंदा बनकर जीने की तौफीक दे दीजिए, अपना बंदा बनकर जीने की तौफीक दे दीजिए। हर खैर खैर के साथ मुक़द्दर फरमा दीजिए, हर शर से आफियत के साथ हिफाजत फरमा लीजिए। या अल्लाह, हमारे यहाँ आने को कबूल फरमा, कहने सुनने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, तेरी बात तेरी रज़ा के लिए कही, तेरी बात तेरी रज़ा के लिए कही। या अल्लाह, इखलास अता फरमा, इखलास अता फरमा। और ए अल्लाह, यकीनन तेरी बात का असर इन बंदों के दिलों पर हुआ है। ए मेरे रब, ए मेरे रब, इनको सच्ची पक्की तौबा के साथ अपना बंदा बनकर जीने की तौफीक अता फरमा दीजिए। नमाजों का पाबंद बना दीजिए, मस्जिद का आबाद करने वाला बना दीजिए। और ए अल्लाह, इनकी बरकत से हमारा बेड़ा पार लगा लीजिए, इनकी बरकत से हमारा बेड़ा पार लगा लीजिए।
या अल्लाह हमारी तमाम जायज़ हाजात, मुरादों, तमन्नाओं, आरजुओं को साथ खैर आफियत के पूरा फरमा दीजिए। हमारे बीमारों को सेहत, आफियत, सलामती, तंदुरुस्ती नसीब फरमा दीजिए। हमारे परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। हमारे मकरूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह ये तेरे बंदे, न जाने इनमें से किस किस के और कौन कौन से मसाइल होंगे, और न जाने कितनों के ऐसे मसाइल होंगे जो किसी से कह नहीं सकते, लेकिन ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, तू सब जानता है और सबके दिलों के हाल से वाकिफ है। ऐ अल्लाह इन सब के तमाम जायज मसाइल की भरपूर मदद फरमाकर उन मसाइल को हल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इनकी जायज दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हमारी तमाम हाजात को अपने खजाने गैब से पूरा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आखिर में एक दरख्वास्त और है आपसे, हमारे इस मजमे के एक एक फर्द का नाम ले लेकर हमारे आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हदिया दरूद सलाम पेश फरमा दीजिए और उसे कबूल फरमा लीजिए और उसे नजात का जरिया बना दीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।